के समय में यूपी और बिहार में ऑर्केस्ट्रा डीजे या फिर कोई भी पार्टी हो रहा हो, अगर इस बंदे का अगर उसमें सॉन्ग ना बजे तब तक वो पार्टी सफल नहीं होता है। आज के समय में बच्चे बच्चे का जुबान पे रहता है नीलकमल सिंह का गाना। भाई ये क्रेज है नीलकमल सिंह का। हाँ, आज कुछ लोगों को लगता है कि ये सुपरस्टार तो यूं ही हो गए हैं, तो भाई साहब आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि उनकी संघर्ष की कहानी भी बहुत कठिन और बहुत ही लंबी है। तो आ जाओ शुरू से शुरू करते हैं। हे गाइस, आज हम बात करेंगे भोजपुरी के नीलकमल सिंह का जीरो से हीरो तक का सफर आखिर तय किया कैसे इन्होंने। तो ये कहानी स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर 1993 में, जब नीलकमल सिंह का जन्म होता है बिहार के बक्सर में एक किसान परिवार के यहाँ। नीलकमल सिंह 2 भाई थे। अब थे क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोग को आगे पता चलेगा। नीलकमल बचपन से ही बहुत ही चंचल टाइप के लड़के थे, बहुत ही शरारत करते थे, और ये बात मैं नहीं खुद नीलकमल सिंह बताते हैं। मैं एक बार चोरी किया था, पापा जी के पॉकेट से पैसा निकाला था और उसको ले जाके मैं रख दिया था गोईठा पे बाहर घोरौर में। तो बारिश होने लगी तो मैं दौड़ के भागा उधर कि मेरा पैसा भीग न जाए। फिर यही सब गुजर ही रहा होता है। फिर अपने घर में नीलकमल सिंह खेल रहे होते हैं। मैच 8 साल का अब तक हो चुके हैं और उनके पिता जो अपने ही घर में हारमोनियम बजा रहे होते हैं। फिर नीलकमल सिंह सोचते हैं कि मैं भी बजाऊंगा। अपने माँ से जिद करके हारमोनियम बजाने लगे। रात्रि का समय चल रहा था और वो निमिया के डार मैया, जो पारंपरिक गीत नहीं होता है, हाँ ये वाला, यही इसी धुन पे वो हारमोनियम बजाने लगते हैं। फिर उनके जहन में आया कि नहीं, मैं तो सिंगिंग कर सकता हूँ ना। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते गए हारमोनियम के साथ बजाते गए, और पहला गाना वो रिकॉर्ड करते हैं अपना 2002 में, जो ये वाला होता है। हाँ, अगर हम बात करें स्टडी के बारे में तो एमवी कॉलेज बक्सर से वो 12th फाइनल किए हुए हैं और वो 12th तक ही पढ़े हुए हैं। ओके, फिर बीच में सब कुछ सही चल रहा था, एवरेज गाने दे रहे थे, मतलब गाने बहुत सारे गा रहे थे, बस एवरेज दे रहे थे, कोई बड़ा हिट नहीं हो रहा था। ओके, फिर एक समय आता है उनके जीवन में कि एक ऐसा तूफान आता है कि उनका दुनिया ही तबाह हो जाता है लिटरली। ये बात है 2009 में, जब एक स्टेज शो के दौरान किसी नेताजी का प्रोग्राम करने जाते हैं और प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तभी उनको घर से एक फोन आता है कि उनके भाई संजीव की तबीयत बहुत खराब हो चुका है। सुनिए खुद नीलकमल सिंह बताते हैं। पटना शो था, नेताजी के पार्टी में शो था। तो अचानक मुझे पता चला कि मैं सुबह उठ के रात में शो कर रहा था। अचानक मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई एक थे, हालांकि नहीं है वो, तो वो संजीव कमल नाम था उनका। तो मैं उस समय मुझे पता चला कि बहुत तबीयत ख़राब है, शरीर काला पड़ गया है, दांत लग रहा है, सब बहुत सुनने में आया था। तो मैं उस समय वहाँ से मैं प्रोग्राम को कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम 1-2 गाना गाया था, हालांकि मैं रो रहा था दिल से, और मैं जल्दी भागा। लेकिन आते आते भाई मेरा नहीं रहा। तो सॉरी यार। ये उस समय सब कुछ छोड़ चुके थे, इतना डिप्रेस हो गए थे कि इनका आवाज तक जा चुका था। बहुत दिनों तक ये डिस्टर्ब रहे। उस समय टूट गया था, मैं उस समय पागल भी हो चुका था। उस समय मैं गाना सब छूट गया था मेरा। मैं बहुत 1-2 साल में बहुत डिस्टर्ब था। मैं बीच में मेरा मैं गाना 2004 से गा रहा हूँ, और बीच में जब ये घटना हुई थी तो मैं गाना छोड़ दिया था, और आवाज़ मेरा सब काम नहीं कर रहा था। मैं टेंशन में आ गया था बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था, और बीच बीच में बहुत सारे गाना भी दे रहे थे, बट कोई खास रिस्पॉन्स नहीं होता था। इनफैक्ट उसी बीच खेसारी लाल यादव के लिए वो सॉन्ग भी कंपोज किया करते थे। फिर सब कुछ सही होता नजर आ रहा था, और समय आता है 29 नवंबर 2020, जब उनके ही चैनल से एक गाना आता है जिसका नाम होता है लड़के तहरे के पापा कहता। इतना बम्पर बजता यूपी बिहार में, मतलब दूर दूर तक कोई नहीं रहता उनके सामने। अब नीलकमल सिंह को लग रहा था कि अब उनकी गाड़ी निकल चुकी है, अब कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्त, अभी ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। फिर नीलकमल सिंह एक कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं और जम के ट्रोल भी होते हैं। इन सब से जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा सैड सॉन्ग देते हैं, जैसे कि ये, फिर ये के जुदाई तेरी जान ले गई,
उसके बाद से आज तक नीलकमल सिंह कभी रुके नहीं है। इनफैक्ट इनके हाल ही फिलहाल में सनी लियोन के साथ भी प्रोजेक्ट हुआ है और 2 टी सीरीज के साथ गाना भी हुआ है। मतलब क्या ही चाहिए अब बंदे को इसमें। ऑर्केस्ट्रा हो या फिर डीजे, अगर नीलकमल सिंह का सॉन्ग ना बाजे तो वहाँ पे क्या ही मजा आता है। सो गाइज, इस स्टोरी का सारांश ये निकलता है कि मेहनत और फोकस करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। आप जिस क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, आप दिल से काम करो, नीलकमल सिंह की तरह आप डटे रहो, कभी असफल नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हाँ, आप लोग को नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए, किसके जीवनी पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताओ, हम तुरंत बनाएंगे और आपके सामने रख देंगे। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक टाटा एंड बाय बाय।